हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। और आज है 3 मई और आज है ईद। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई ईद की, ईद मुबारक। और मेरे लास्ट वाले वीडियो पे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि आपका जो मोटो ब्लॉगिंग सेटअप है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इट वुड बी वेरी ग्रेट अगर आप अपने मोटो व्लॉगिंग एक्सेसरीज का एक प्रॉपर वीडियो बनाओ। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट। तो आज छुट्टी है, घर भी खाली है, तो सोचा कि आज एक प्यारा सा मोटो व्लॉगिंग सेटअप और जो जो एक्सेसरीज उसमें लगती हैं उस पर एक वीडियो बनाई जाए। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, लेकिन उससे पहले अपना ब्रेकफास्ट कर लिया जाए। लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, तो अब हम शुरू करते हैं आज की वीडियो का मेन मुद्दा। तो आज हम देखेंगे कि कैसे मोटो व्लॉगिंग सेटअप, एक प्रॉपर मोटो व्लॉगिंग सेटअप बनाते हैं। और आपका जो मोटो व्लॉगिंग सेटअप है वो ऐसा होना चाहिए कि बाहर का जो नॉइज़ है बहुत कम से कम आए, मतलब जो विंड नॉइज़ होती है वो बिल्कुल भी नहीं आए। हल्की हल्की आपकी बाइक की जो एग्जॉस्ट नोट है उसकी आवाज़ को वो कैच करे, क्योंकि एग्जॉस्ट नोट जो होती है वो एक वीडियो में बहुत ही अच्छी फील ऐड करती है, मतलब बिल्कुल रॉ वाली फील। और काफ़ी अच्छा भी लगता है, जो बाइक एंथुजियास्ट होते हैं उनको बाइक का एग्जॉस्ट नोट बहुत पसंद है, तो वो भी आए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपकी जो आवाज़ है, मतलब जो आप मोटो ब्लॉगिंग में हेलमेट के अंदर बोलोगे वो बिल्कुल क्रिस्प होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। तो ये तो हो गई ऑडियो की बात। दूसरी बात, कैमरा आगे जो गोप्रो या जो भी एक्शन कैमरा हम लगाते हैं उसका फुटेज बिल्कुल सही एंगल पे रिकॉर्ड होना चाहिए। एंड ऐसा एक रूल है, अनरिटन लॉ कह लो आप, कि जो भी आपका फुटेज आता है मोटो ब्लॉगिंग का उसमें 60% जो है आपका बाहर का जो रोड होता है, सामने का व्यू होता है वो दिखना चाहिए, और सिर्फ 40% आपका बाइक का जो आगे का जो वाइज़र, हेडलाइट, जो भी है आपका कंसोल, वो दिखना चाहिए। बट आई थिंक यू कैन मेक इट अप टू 70-30, मतलब 70% आपका सामने का व्यू और 30% आपका बाइक और आपके हाथ वगैरह जो भी हैंडल वगैरह है वो दिखे। वैसा होने से क्या होता है कि प्रॉपर व्यू मिलता है और लोगों को देखने में मज़ा आता है। मोटो व्लॉग आपका एंजॉय करेंगे लोग, क्योंकि उसमें आपका चेहरा तो दिखता नहीं है, तो रोड का जो नज़ारा है वो प्रॉपर दिखना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए एक मोटो व्लॉगिंग सेटअप बनाने के लिए? सबसे पहले एक हेलमेट अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि ये सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है। तो हेलमेट अच्छी होनी चाहिए और क्लोज्ड हेलमेट होना चाहिए, मतलब कि जो आपका आगे का ओपन हेलमेट है वो नहीं होना चाहिए, पूरा क्लोज्ड वाइजर से जो पैक हो जाता है, ताकि बाहर की विंड बफेटिंग जो होती है वो बिल्कुल भी आपकी ऑडियो में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। दूसरी चीज़, आपका एक्शन कैमरा यानी गोप्रो, और गोप्रो यानी मतलब कोई भी आप एक्शन कैमरा यूज़ कर सकते हो। SJ कैम वगैरह के भी एक्शन कैमरा आते हैं, बट गोप्रोज आर द बेस्ट। तो इस गोप्रो के साथ आपको ऑर्डर करना पड़ेगा एक, इसका जो बाहर का केस है वो इसलिए ऑर्डर करना पड़ेगा क्योंकि अनफॉर्चुनेटली
गोप्रो के अंदर सीधा जो लेवलियर माइक होती है, जो जिस माइक से हम आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं, वो अंदर प्लग इन नहीं कर सकते। तो उसे प्लग इन करने के लिए हमें चाहिए एक अडेप्टर। ये गोप्रो का जो अडेप्टर आता है, और वो अडेप्टर इसके साथ अटैच रहे, उसके लिए हमें चाहिए ये केस। तो इस केस का ये फ़ायदा है कि थोड़ा गोप्रो को प्रोटेक्शन भी देता है, और ये जो आपका अडेप्टर है माइक का, वो भी इसके साथ फिक्स हो जाएगा और बिल्कुल हिले डुलेगा नहीं। अगर आप इसका केस यूज़ नहीं करते तो आपको ये जो अडेप्टर है उसे हेलमेट में चिपकाना पड़ेगा, एंड दैट वुड नॉट बी अ क्लीन सेटअप। मैं आपको बिल्कुल क्लीन सेटअप दिखाने वाला हूँ। तो ये लगभग आपको 800 से 1000 रुपये का ये जो बाहर का केस है वो आ जाएगा, और आपके गोप्रो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट भी करेगा। सपोज आपका गोप्रो रोड पर गिर जाता है तो उस केस में भी आपके गोप्रो काफ़ी प्रोटेक्शन देगा। ये मेटल है बिल्कुल, और बहुत स्ट्रांग है, और इसके अंदर आपका अडेप्टर इस तरीके से चला जाएगा। तो ये अडेप्टर भी आपको गोप्रो का लेना पड़ेगा। इट कॉस्ट अराउंड 3500 और 3700 आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। अगर होगा तो मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो ये अडेप्टर का ये यूज़ है कि इसके अंदर आपका जो लेवलियर माइक होता है, ये देखो, ये 3.5 mm का जो अंदर में यहाँ पर पोर्ट है, उसमें आपकी लेवलियर माइक जाती है। तो ये तो हो गया ये। दूसरी चीज़ आपको चाहिए होगी लेवलियर माइक। तो वैसे आपको बहुत मतलब हज़ारों ऑप्शंस मिल जाएंगे अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पर मैं स्टार्टिंग से ही ये वाली माइक यूज़ करता हूँ। आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये माउनो कोई ब्रांड है, पता नहीं कौन सा ब्रांड है, बट इसकी माइक बहुत अच्छी होती है। तो ये माउनो की लेवलियर माइक है, और इसकी कॉस्ट अराउंड 450 रुपीज़। तो बहुत ही कम प्राइस होती है लेवलियर माइक्स की, बट इसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। और शुरू से लगभग मैंने 4-5 माइक्स चेंज किए हैं, क्योंकि जब भी हेलमेट्स में शिफ्ट करता हूँ तो ये टूट जाता है। मतलब उसको मैं फेविक्विक से चिपकाता हूँ तो उसका वायर टूट जाता है, तो इसके लिए नया माइक ख़रीदना पड़ता है। और अमेज़ॉन पे आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा, 2 से 3 दिन में डिलीवर हो जाएगा। तो इसका भी लिंक मैं नीचे दे दूँगा। ये लेवलियर माइक आपको चाहिए, और इस माइक के अंदर एक जैक भी आता है, जो जैक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रोड पे खोजने निकलोगे तो शायद आपको मिले या ना मिले। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला हिस्सा जो है वो माइक में जाएगा, और इसका दूसरा वाला हिस्सा आपके गोप्रो के अडेप्टर में जाएगा। तो ये इसके साथ ही आता है, आपको अलग से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको लेवलियर माइक में डब्बे के अंदर ही मिल जाएगा। तो ये अच्छी चीज़ है, ये आपको चाहिए ही चाहिए। इसके बिना काम नहीं करेगा आपका माइक, या फिर जो भी आपका ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। ये मेरी पुरानी माइक है, ये देखो, इसका केबल यहाँ से टूट गया था, ये देख सकते हो आप। तो इस तरीके की कुछ माइक दिखती है, और इसके आगे ये एक डेड कैट भी लगा होता है, जिससे कि जो विंड की नॉइज़ है वो विंड की नॉइज़ ना आए। ये देखो फोकस, ये देखो, ये माइक के आगे ऐसे लगा होता है इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें आपको इस माइक के साथ ही मिल जाएंगी। 450 रुपीज़ में आपको ये सारी चीज़ आ जाएंगी। अब आता है मेन पार्ट कि एक गोप्रो को या जो भी एक्शन कैमरा है उसको हेलमेट में लगाएं कैसे। तो वही सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। उसके 2 तरीके हैं। पहला, जो कि ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं और मैं भी पहले वही यूज़ करता था, वो है एमसील के थ्रू। तो ये देखो, ये मेरा पुराना मोटो ब्लॉगिंग सेटअप है, और इसका वाइज़र हटा दिया मैंने, क्योंकि ये एक तरीके से हेलमेट रिटायर हो गया। बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट, बहुत ज़्यादा टाइट था ये हेलमेट, तो इसे मैंने रिटायर कर दिया। तो ये जो आगे आप देख रहे हो ये लगा हुआ, ये आपको आपके गोप्रो के साथ मिलता है। और ये नीचे उसके देख रहे हो, ये जो है वो आपके एमसील से अटैच्ड है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। मतलब ये गिरता नहीं है। पता नहीं, कुछ लोग बोलते हैं कि ये गिर सकता है, पर बिल्कुल नहीं गिरता। आप देख सकते हो इतना ज़्यादा मजबूत है। कितना भी मैं इसे हटाने की कोशिश करूँ, ये हट नहीं सकता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो पहला तो तरीका ये है कि एमसील को आप मिला लो, रेडी कर लो। उसका जो सोल्यूशन होता है उसको यहाँ पर चिपकाओ, और उसके ऊपर ये जो गोप्रो के साथ माउंट आता है इसे यहाँ लगा लो, और लगभग 12 घंटों तक इसे सूखने के लिए छोड़ दो। 12 घंटे ज़रूरी है सूखने के लिए, वरना जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ये है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो आप लगा रहे हो इसे थोड़ा एंगल पे लगाओ। ये देखो आप, ये एक एंगल पे लगा हुआ है। अगर इसे आप स्ट्रेट लगा दोगे तो जो व्यू है वो प्रॉपर रोड का नहीं आएगा। ये ऐसे झुका हुआ है, तो गोप्रो भी इस तरीके से इंक्लाइंड रहेगा। ये देखो आप, ये इंक्लाइंड रहेगा, तभी ऊपर का जो रोड का हिस्सा है वो प्रॉपरली गोप्रो रिकॉर्ड कर पाएगा। इसलिए हमेशा याद रखना, जितना हो सके इसे थोड़ा इंक्लाइंड रखना एक एंगल पर। लगभग 130 to 135 डिग्रीज के एंगल पे ये रहेगा, तो बेस्ट फुटेज आएगा। तो ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका जो मैं करंटली यूज़ कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि ये बेटर तरीका है,
क्योंकि पुराने वाले तरीके में ये हमेशा परमानेंट चिपका रहता था और कहीं ना कहीं हेलमेट का लुक जो है वो ख़राब कर देता है। तो दूसरा तरीका है ये दिस इज़ माय न्यू हेलमेट, रॉयल एनफील्ड हेलमेट, जो कि अभी मैं मोटो ब्लॉगिंग के लिए यूज़ करता हूँ। और ये जो है ये एक तरीके का रिमूवेबल माउंट है और आपको अमेज़ॉन पे तो ईजिली मिल जाएगा, वरना लोकल हेलमेट शॉप्स पे जो बाइक के एक्सेसरीज बेचते हैं जो लोग, वहाँ भी आपको ये वाला मिल जाएगा। तो ये लगभग मैंने ख़रीदा था 400-500 रुपीज़ के आसपास, 500 के अंडर में ही ख़रीदा था। और ये देखो ये क्या है कि इसके अंदर इस तरीके से ये अटैच करने का है। ये तो जैसे स्कूल बैग्स होते हैं ना, वैसे ही इसके अंदर ये अटैच हो जाता है इस तरीके से। यहाँ पर आप देखो ये बंधा हुआ है, तो ये बंध जाएगा और ये आगे में यहाँ पर गोप्रो का माउंट है, इसके अंदर गोप्रो चला जाता है। तो इसका ये फ़ायदा है कि ये परमानेंट नहीं है। जब भी आपको मतलब ऐसा लगता है कि ये हेवी हो रहा है तो आप इसको निकाल कर हटा भी सकते हो, बिल्कुल आपका हेलमेट क्लीन दिखेगा। तो ये एक फ़ायदा है इसका। और ये थोड़ा साफ़ सुथरा भी दिखता है, मतलब ज़्यादा ये बल्कि नहीं दिखता है हेलमेट इसके कारण। और परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, तो आप चेंज भी कर सकते हो। मान लो आपको एक नए हेलमेट में अपना सेटअप करना है, सपोज़ आप कहीं ट्रैवलिंग करने जा रहे हो और हेलमेट नहीं ले जाना चाहते हो, वहाँ लोकल आपको हेलमेट अवेलेबल है, तो सिर्फ इस चीज़ को ले जाओ और वहाँ जो भी हेलमेट है उसके आगे इसे लगाओ और ब्लॉगिंग शुरू कर दो। बट उस केस में पुराने वाले ब्लॉगिंग सेटअप में आपको ये फिक्स रहता था, इसलिए आपको हेलमेट हर जगह कैरी करना पड़ता है। तो ये एक एडवांटेज है इसका। लाइट भी है, काफ़ी हल्का है, मतलब 400-500 रुपये में मिल जाएगा आपको और बहुत इजीली ये फिट हो जाता है। यहाँ गोप्रो लगाओ और व्लॉगिंग शुरू करो। तो ये हमारा कैमरे का तो सेटअप क्लियर हो गया। या तो आप एमसील से उसको चिपका दो या फिर ये लगा दो, इसका एक गोप्रो लगा दो। अब ऑडियो का जुगाड़ करना है, वही सेटअप करने में थोड़ा सा टेढ़ा प्रोसेस है। तो आप देख सकते हो कि मैंने किस तरीके से इसे लगाया है। ये माइक आप देख रहे हो, ये बिल्कुल यहाँ पर हल्का सा निकला हुआ है, बस जो पार्ट ऑडियो कैप्चर करता है बस वही पार्ट एक्सपोज्ड रहेगा, बाकी कोई भी पार्ट, कोई भी केबल आपको नहीं दिखेगा। और इसका केबल काफ़ी लंबा होता है। तो आप क्या करना, ये जो आपका माइक है, सपोज़ ये आपकी माइक है, ठीक है, तो ये माइक जिस तरीके से रैप्ड है बिल्कुल इसी तरीके से रैप कर लेना। ये देखो रैप्ड है पूरे तरीके से। और इसके अंदर ये जो बांधने वाले इसके आते हैं, इस तरीके से आप इससे बांध भी सकते हो। ये देखो, तो ये जो आपका माइक है ये बिल्कुल आपके मुंह के पास रहेगा, मतलब हेलमेट का जो फ्रंट पोर्शन है, अंदर का चिन वाला एरिया, वहाँ पे आपका ये माइक रहेगा। बाकी ये पूरे के पूरे केबल्स को आप इस तरीके से रैप कर देना। और जो हेलमेट की पैडिंग होती है, ये दिखाता हूँ मैं आपको। इस हेलमेट में, ये हेलमेट है, इसकी पैडिंग इस तरीके से यहाँ से निकल जाती है। तो ये पैडिंग को इस तरीके से हटाकर इसके अंदर ले जाना और ये जहाँ पीछे का एरिया है हेलमेट का, ये वाला एरिया, यहाँ पर लाकर इसके अंदर काफ़ी स्पेस होता है। तो यहाँ जो रैप किया हुआ केबल का एरिया है, जो पार्ट है केबल का, उसको अंदर घुसाकर इसे लॉक कर देना इस तरीके से। ये लॉक हो जाएगा कि ये जो दूसरा एंड है माइक का, ये जो गोप्रो के अंदर जाएगा, ये भी आगे की तरफ निकला हुआ रहेगा। और इतना केबल छोड़ना ताकि ये बिल्कुल टाइट ना हो जाए, मतलब केबल ढीला रहे। जैसे कि ये देखो मैंने इसमें सेटअप किया है, तो कुछ इस तरीके से ये आपका आगे से निकला हुआ रहेगा ताकि यहाँ कैमरे में अंदर चला जाए। ये देखो यहाँ पे कैमरा आपका लगेगा, तो यहाँ पे अच्छे से ये प्लग इन हो जाए और आपका जो माइक है वो भी यहाँ पर रहे। ये देखो माइक यहाँ पर लगी हुई है, तो आपका जो केबल का जो पूरा लेंथ है, जो वायर वाला हिस्सा है, वो पूरा का पूरा आपका गायब हो जाए, क्योंकि वो पैडिंग के पीछे छिप जाएगा। और जितने अच्छे तरीके से आप उसे रैप करोगे उतना ही आपको कम डिस्कम्फर्ट लगेगा। मतलब अगर आप एक ही जगह पर मोटा बंच बना दोगे केबल का, तो कहीं ना कहीं हल्का चुभेगा आपके सर में। तो उसे हल्का डिस्ट्रीब्यूट करके इवनली पूरे पैडिंग के अंदर फैला देना, ताकि आपको पता ही ना चले कि अंदर केबल भी है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट होता है, बट यू विल डू इट, क्योंकि मतलब जहाँ चाह है वहाँ राह है, चाह लोगे तो आप कर ही लोगे। तो ये पूरा चला जाएगा हमारा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इस हेलमेट के आगे जो ये माउंट है, इसमें गोप्रो कैसे लगाते हैं और मेरी ऑडियो कैसे रिकॉर्ड हो रही है, वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि जो व्लॉगिंग सेटअप है प्रॉपर बिल्कुल क्लीन सेटअप बना है। तो ये आप देख सकते हो मैंने गोप्रो अपना लगा लिया है और आपका पूरा का पूरा जो सेटअप है कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो ये जो है गोप्रो यहाँ पर सेट हो गया है इस माउंट में। ये जो अडेप्टर का केबल है वो जाएगा गोप्रो के अंदर यहाँ साइड से, और ये जो इसका केस है गोप्रो का, उसके अंदर सारे माउंट्स के लिए जगह बना रहता है, तो आप आराम से केबल इसके अंदर डाल सकते हो। और इधर से जो माइक निकाली थी मैंने, माइक का जो जैक था वो यहाँ से एडेप्टर में गया, मतलब माइक गया एडेप्टर में और एडेप्टर गया गोप्रो में। तो ऑडियो ऐसे रिकॉर्ड करना पड़ता है बहुत इजीली। गोप्रो इसके अपने कैमरे के अंदर ही एक 3.5 mm का जैक दे सकता था, बट फिर एडेप्टर कैसे बिकता। तो
ये सब कंपनी की स्ट्रैटेजीज होती है विच इज़ अ वेरी वेरी बैड स्ट्रैटेजी। मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये काफ़ी बल्कि हो जाता है। आप 3000 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज कर लो गोप्रो के लिए, बट ये अडेप्टर का सिस्टम हटा दो इफ़ गोप्रो इज़ वॉचिंग दिस। बट ऐसा ही सीन है और आपको बेयर करना पड़ेगा ऐसा। तो ऐसा कुछ सेटअप हमारा बनेगा और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी ऑडियो कैसी आ रही है। तो गोप्रो को कर लेते हैं ऑन, और ये देख सकते हो सामने मेरा कैमरा है। पीछे इग्नोर करना थोड़ा सा गंदा है, बट ये कैमरे में आता नहीं है तो इसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा हेलमेट है, काफ़ी क्लीन सेटअप है, और ये मेरा ऑडियो जो भी आप सुन रहे हो ये गोप्रो से शूट हो रहा है। तो दिस इज़ द फुटेज फ्रॉम गोप्रो, और ये ऐसा ही सीन है। तो आई होप कि ऑडियो आपको बिल्कुल क्लियर मिल रही होगी। और मैं पहले भी बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ, ये हेलमेट का जो वाइज़र लगाने के बाद बहुत ही ज़्यादा क्लियर ऑडियो होता है। और इनफैक्ट अगर आप खोल भी दो इसे तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, रोड पर भी काफ़ी अच्छी आवाज़ आती है, काफ़ी अच्छी ऑडियो आती है। तो ऑडियो का थोड़ा इशू होता है, बट ये माइक काफ़ी अच्छी है, और 400 रुपीज़ बहुत ही सस्ता है, बहुत चीप है। वरना माइक आजकल 20-20 हज़ार रुपये के आते हैं, लाखों रुपए के माइक आते हैं। तो ये माइक सिर्फ 400 रुपीज़ का और काफ़ी अच्छा है। कोई भी माइक ले सकते हो, बट बोया वगैरह का ही माइक आता है, बट दैट्स अराउंड 1200 to 1500 एंड थोड़ा बल्कि होता है वो। ये माइक में कुछ नहीं है, बस केबल है, अडेप्टर है और माइक्रोफोन इसका है। तो मुझे इसलिए काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये ऑडियो थी मेरी, ये फुटेज था, और बाकी आपने गोप्रो का फुटेज तो मेरी बाकी वीडियोस में देखा ही है। तो ये सीन है। तो भैया ऐसे होती है मोटो व्लॉगिंग। मतलब पहली बार आपको थोड़ी तकलीफ होगी सेटअप करने में, बट वंस यू कंप्लीट द सेटअप आप इजीली कहीं भी जाकर व्लॉग कर सकते हो। और मोटो व्लॉगिंग की यही खासियत है कि आपको कैमरा पकड़ना नहीं पड़ता। हेलमेट लगाओ, कैमरा ऑन करो एंड स्पीक वॉट एवर यू वांट। कहीं भी जाओ, बाइक चलाओ, मतलब कुछ भी करो और आपका वीडियो रिकॉर्ड होता रहता है। एंड द बेस्ट थिंग इज इसकी स्टेबलाइजेशन। कोई कैमरा अभी तक बीट नहीं कर पाया है गोप्रो का जो स्टेबलाइजेशन है उसको। मतलब कितना भी ख़राब रास्ता हो, कैसे भी रोड हो, कितना भी आप अपने सर को ऐसे हिलाओ डुलाओ, बट आपका जो फुटेज आएगा वो बिल्कुल स्टेबल, बिल्कुल स्मूथ आएगा। इसलिए गोप्रो को आज तक कोई भी एक्शन कैमरा में टक्कर नहीं दे पाया। सो दिस वाज अ स्मॉल वीडियो on moto vlogging setup and the accessories that I use to make my moto vlogging setup। सब्सक्राइबर्स का रिक्वेस्ट आया था, और सब्सक्राइबर की जब रिक्वेस्ट आती है तो क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपको किसी तरीके की वीडियोस देखनी हो, आपको कुछ भी जानना हो, कुछ भी पूछना हो, बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और पूछो। मैं पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर। एंड आई लाइक इट, आई अप्रिशिएट इट कि आप कमेंट करके मुझसे कोई भी डाउट्स क्लियर करते हो। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, कुछ आपने नया सीखा हो आज इस वीडियो में, तो वीडियो को लाइक करना। और अगर कोई भी और सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू रिप्लाई टू ऑल योर कमेंट्स एंड क्लियर ऑल योर डाउट्स। इसी तरीके से सपोर्ट करते रहो चैनल को। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन, क्योंकि दैट मोटिवेट्स अस द क्रिएटर्स। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप राइडिंग, बाय बाय।